गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज थर्सडे, आज फ्राइडे है ना। आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है। आज आप लोगों को पढ़ना है वोकेबलरी। क्या पढ़ना है? वोकेबलरी। वोकेबलरी में चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है कि बिल्डिंग फॉर द डिफरेंट पर्पज। बिल्डिंग से फॉर द डिफरेंट पर्पज। बिल्डिंग से जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक के आदमी के या जानवर के रहने के लिए एक पार्टिकुलर प्लेस होता है और उस पार्टिकुलर प्लेस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि जब अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपना वर्क करती है, तो उस वर्क प्लेस को भी अलग अलग नाम से हम कॉल करते हैं। जैसे कि कोई फिल्म बनती है, फिल्म बनाया जाता है, तो फिल्म बनाने वाली जगह को फिल्म बनाई जाती है, तो उस जगह को हम कहते हैं स्टूडियो। क्या कहते हैं? स्टूडियो। बोलिए। इसके अलावा और देखिए, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट अगर एक मुस्लिम जो है वो प्रे करने के लिए जाता है, एक हिंदू भी प्रे करने के लिए जाता है, तो कहने का मतलब दोनों प्रे करने के लिए गए, लेकिन उनके प्रे करने की जगह को हम मॉस्क्यू बोलते हैं और हिंदुओं के प्रे करने की जगह को टेम्पल करते हैं। तो इसी चीज़ को पार्टिकुलर जो नेम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिल्डिंग का, उसी पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, वेयर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। जहाँ पर कि साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, वेयर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड, यहाँ पर कि वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे ये मॉस्क्यू मीन्स होता है मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पर मुस्लिम जाकर अपना नमाज पढ़ते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। तो इसको कहेंगे वेयर द मुस्लिम गैदर टू प्रे। जहाँ मुस्लिम गैदर होते हैं, गैदर मतलब जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वेयर द मुस्लिम गैदर टू प्रे, आई मीन से प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जहाँ मुस्लिम गैदर होते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। नेटोरियन से मीन्स होता आरोग्य आश्रम। इसका मतलब हो गया वेयर द टीबी पेशेंट आर ट्रीटेड, जहाँ पर कि टीबी पेशेंट को ट्रीटेड किया जाता है। टीबी एक प्रकार की बीमारी है जो कि आज से करीब 20-30 साल पहले एक बहुत खतरनाक बीमारी समझी जाती थी और आज के डेट में तो एक नॉर्मल बीमारी हो गई है, नॉर्मल सा इलाज भी हो गया है। लेकिन जब नया ये बीमारी आई थी तो बहुत खतरनाक बीमारी था। जिस व्यक्ति को हो जाता था उसे घर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता था, उन्हें कॉमन आदमी के साथ नहीं रखा जाता। आगे पेनेट्री एंड भंडार the room for the storing food material, यानी कि एक रूम जहाँ पर कि फूड मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है उसे हम कहते हैं पेनेट्री। एंटी रूम मीन्स उपकक्ष। वेयर द पीपुल, जहाँ पर लोग वेट मीन्स इंतजार, बिफोर ए फंक्शन मीन्स कार्यक्रम, जहाँ पर कि लोग एक फंक्शन का इंतजार करते हैं। ओके, जहाँ पर कि लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, इंतजार करते हैं फंक्शन के होने का। ओके, उसे हम कहते हैं एंटी रूम। क्या कहते हैं? एंटी रूम। समझिए, कब्रगाह मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार का एक पार्ट होता है जिसमें कि बॉडी को, डेड बॉडी को जलाया जाता है या फिर जमीन में उसको ब्यूरेट किया जाता है। तो किसी में ब्यूरेट किया जाता है, किसी में उसे जलाया जाता है। तो यहाँ पर स्मृति का मतलब हो गया कब्रगाह, वेयर द डेड बॉडीज आर ब्यूरेट, जहाँ पर डेड बॉडी को ब्यूरेट किया जाता है, आई मीन दफनाया जाता है। वेयर द डेड बॉडी इज ब्यूरेट, यहाँ डेड बॉडी को ब्यूरेट किया जाता है। उसे आप देखोगे ये चीज़ को आपको मुस्लिम धर्म में कहते हैं सुपुर्दे खौफ। ओके,
किचन में भी एस्मेटिक का काम किया जाता है, आइवेन से बॉडी को ड्यूरेट किया जाता है। आगे आओगे ग्रीन हाउस, नृत्य कलाकार विश्राम स्थल। कलाकार कुछ न कुछ तो काम करते हैं, आर्टिस्ट कुछ न कुछ काम करते हैं, चाहे वो फिल्म बनाते हैं, नाटक बनाते हैं या फिर मंच पर कोई प्रोग्राम देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि उनके लिए भी एक आराम करने की जगह होती है, ओके, जो सेट पर ही स्टूडियो में ही बनाया जाता है। तो उस पार्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, कहते हैं, तो हम कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, where the artist और the actors get ready for the show। वे इंतजार भी करते, वे रेडी भी होते हैं, आराम भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस, where the artist और the actors get ready for the show। वे शो के लिए, मतलब अपने कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए जहाँ रेडी होते हैं, ओके। टेनरी मीन्स चमड़ा कारखाना, एक कारखाना, आई मीन इसको फैक्ट्री कहिए इंग्लिश में। एक आपको टेनरी मीन्स चमड़ा कारखाना, वेयर द लेदर इज मेड आउट ऑफ द एनिमल हाइड। जहाँ पर कि एनिमल्स, जहाँ पर कि लेदर को बनाया जाता है, जहाँ पर कि लेदर को बनाया जाता है, ओके। आप जानते हो कि लेदर से बहुत सारी चीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेदर्स को इंसान ग्रो नहीं कर सकता है, लेदर्स बना नहीं सकता है। उसको फैक्ट्री में जैसे कि हम बस, ट्रक, एरोप्लेन से बना सकते हैं, उस तरह का लेदर्स को हम बना नहीं सकते हैं। अभी इस अर्थ के ऊपर जो साइंस जितना डेवलप किया है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से आज के डेट में हम कर सकते हैं कि ये जो है चमड़ा, इसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, ओके। तो ये जानवरों को एक चमड़ा कारखाने में होता है क्या है, जानवरों को मारा जाता है या फिर उनका खाल मारने के बाद उनके मीट को खेल करके उनके चमड़े को एक टेंडरी में भेजा जाता है, जहाँ पर उससे बहुत सारा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद अलग अलग आइटम से बनाए जाते हैं, चाहे वो पैर में पहनने वाला जूता हो, कमर में पहनने वाला बेल्ट हो या फिर हमारा पर्स हो, बहुत सारा चीज़ें इसके चमड़े के कारखाने को क्या करते हैं, टेंडरी करते हैं। आ गया ये हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है चिकित्सालय। क्या होता है? चिकित्सालय, ओके। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अस्पताल। क्या लिखा? अस्पताल। और इसका मीनिंग हो गया वेयर द पेशेंट आर ट्रीटेड। जहाँ पर पेशेंट मीन्स बीमार व्यक्ति को कहते हैं पेशेंट, ओके। पेशेंट बोलते हैं। आर ट्रीटेड मीन्स उपचारित करना, जहाँ पर कि पेशेंट को ट्रीटेड किया जाता है। अब आ जाइए ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय, ओके। ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय। वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होती है संस्था, ओके। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होती है संस्था। वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज कैरीड आउट, जहाँ पर कि एक संस्था के कामों को किया जाता है, कार्यालय, ओके। अब आइए यहाँ पर पावर हाउस मीन्स होता है बिजली घर। क्या होता है? पावर हाउस मीन्स होता है बिजली घर। पावर हाउस मीन्स होता है बिजली घर। वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, जहाँ पर की बिजली बनाई जाती है। बिजली आई मीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड करने का आज के डेट में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, एटॉमिक पावर है, बहुत सारे तरीके से। लेकिन जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ कोल, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक पावर, ओके, यूरेनियम, थोरियम, सभी को हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस। क्या कहिए? पावर हाउस। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ओके। अब आ जाइए वार्डरोब मीन्स वस्त्रागार। वेयर द क्लोथेज आर केप्ट फॉर द यूज, जहाँ पर कि कपड़े को रखा जाता है यूज करने के लिए। गोदाम मीन्स होता है गोदाम। वेयर द गुड्स आर स्टोरेज, जहाँ पर गुड्स को मतलब वस्तुओं को रखा जाता है जमा करके। आप देखोगे भारत में
भारत में देखोगे FCI है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर जानवर को इकट्ठा करके रखा जाता है। हम बोलेंगे कि ये FCI का गोदाम है। क्या है? FCI का गोदाम है बोलते हैं। असल में वो फ्यूचर यूज के लिए ये बनाया जाता है। ये गोदाम जो है बनाया जाता है। इसीलिए वेयर द फूड्स आर स्टोरेज, स्टूडियो वेयर द फिल्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पर की फिल्म बनाई जाती है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, फिल्म को बनाने के लिए स्टूडियो चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्टूडियो मीन्स वेयर द फिल्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पर की फिल्म बनाई जाती है। ओके, अब आ जाइए कॉलेज मीन्स वेयर द स्टूडेंट आर गो फॉर स्टडी, जहाँ पर कि स्टूडेंट जाते हैं स्टडी करने के लिए। क्या करने के लिए जाते हैं? स्टूडेंट मतलब छात्र। ओके, जहाँ की छात्र जाते हैं स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अपनी जानकारी को और भी शार्टन करने के लिए। ओके, उस जगह को हम कहते हैं क्या? कॉलेज। क्या कहते हैं? कॉलेज। म्यूजियम एंड क्या? अजायब घर। वेयर द रेयर एंड अनयूजुअल आर्टिकल्स आर केप्ट, जहाँ पर के रेयर और अनयूजुअल आर्टिकल्स को संजोग कर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे कि टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान के विषय में आप जानते हो, टीपू सुल्तान युद्ध किया अंग्रेज से, वो हार भी गया, मारा भी गया। उसकी तलवार जो है, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी हुई थी। उस म्यूजियम में से उस टीपू सुल्तान के तलवार को वापस इंडिया में लाकर म्यूजियम में रखा गया। महात्मा गांधी जिस कलम से लिखते थे या जिस डायरी में लिखते थे, वो डायरी आज के डेट में म्यूजियम में रखा हुआ। ओके, तो इसको इसी के लिए बोल रहा है कि वेयर द रेयर एंड अनयूजुअल आर्टिकल्स आर केप्ट। ओके, अब आ जाइए क्लिनिक वेयर द बायोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड, जहाँ पर कि बायोलॉजिकल टेस्ट कंडक्टेड किया जाता है। इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझोगे, आप ऐसे समझो जैसे कि हम बोलते हैं किसी को कोई बीमारी होती है, एकाएक बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई, बहुत ज़्यादा फिटनेस महसूस हो रहा है, आगे क्या बात है, खा रहा है, इम्यूनिटी को कमजोरी हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या लिखता है? डॉक्टर को बोलता है क्लिनिक, उसको टेस्ट के लिए, और टेस्ट करवाने कहाँ जाता है? क्लिनिक में जाता है। क्लिनिक में क्या होता है? उसके ब्लड का सैंपल उसके बॉडी से लिया जाता है, और बॉडी से ब्लड का सैंपल लेकर उनको टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में कौन सा विटामिन मिनरल्स है, आई मीन आवश्यकता से, आई मीन जितनी होनी चाहिए उससे कम है, कौन सा फंक्शन से, कौन सा विटामिन की मात्रा बॉडी से ज़्यादा निकल रही है, या कौन सी विटामिन या प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम है। तो उस चीज़ को जांच कौन करता है? एक क्लिनिक में किया जाता है। इसी के लिए बोला जा रहा है कि वेयर द बायोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड। ओके, एंड चर्च द वेयर द क्रिश्चियन, चर्च का मतलब होता है गिरजाघर, चर्च का मतलब होता है गिरजाघर। वेयर द क्रिश्चियन प्रे, जहाँ पर क्रिश्चियन क्या करते हैं? प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि आज आपको ये बताया गया ए बिल्डिंग ऑफ द डिफरेंट पर्पज। एक बार फिर से हम रिवीजन भी कर देंगे अभी हम, ठीक है? अब हम इंग्लिश को इंग्लिश से सिर्फ रिवीजन करेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में रखिए कि आप लोगों का जून महीना छुट्टी में खत्म हो गया। ओके, घर पर हैं तो केवल वीडियो गेम खेलने में समय बर्बाद न करें। जो आपको करवाया जा रहा है, मैंने जो भी करवाया है उसको आप केयर कॉपी में लिखिए भी और याद भी कीजिए, क्योंकि स्कूल ओपन होगा तो आपका एग्जाम होगा। ओके, एक बार फिर से आ जाइए, क्या हो गए? बिल्डिंग फॉर द डिफरेंट पर्पज वेयर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड, यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नंबर 2 मॉस्क्यू वेयर द मुस्लिम गैदर फॉर द प्रे, वेयर द मुस्लिम गैदर टू द प्रे। ओके, नंबर 3 द सैनिटोरियम
where the TB patient are treated, जहाँ पर TB patient को treated किया जाता है, I mean उनका उपचार किया जाता है। Connected room for the storing food material, यानी कि रूम जहाँ पर की फूड मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। एंटी रूम से where the people wait for a function, जहाँ पर की people लोग जो है एक फंक्शन के पहले इंतजार करते हैं उसे स्टार्ट होने का। Cremated where the dead bodies are buried, जहाँ पर डेड बॉडी को buried किया जाता है। Rain out where the artist or the actress get ready for the show, जहाँ पर कि आर्टिस्ट या एक्ट्रेस तैयार होते हैं शो के लिए। Veterinary where the leather is made out of the animal hide। Hospital where the patient are treated, जहाँ पर कि पेशेंट को ट्रीटेड किया जाता है, उनको उपचारित किया जाता है, फिर उनको चंगा किया जाता है, हेल्दी किया जाता है, उनकी बॉडी से बीमारी को हटाया जाता है। ऑफिस मीन्स कार्यालय, where an organization, जहाँ एक संस्था जो है वो अपने काम को करती है। ओके, पावर हाउस मीन्स where the electricity is generated। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी कई प्रकार से कई चीज़ों से बनाई जाती है, वाटर से, एयर से, सन रेज से, ओके, कोल से, यूरेनियम से, बहुत सारी चीज़ों से, यहाँ तक कि धरती के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है उससे भी बिजली बनाने की तकनीक डेवलप हो चुकी है। लेकिन सभी को हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ही बोलेंगे। आइए, वार्डरोब वेयर द क्लॉथ आर केप्ट फॉर द यूज, जहाँ पर कि कपड़ों को रखा जाता है यूज करने के लिए। गोडाउन वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर कि गुड्स को फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए जमा करके रखा जाता है। स्टूडियो वेयर द फिल्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पर के फिल्म बनाई जाती है, चाहे वो फिल्म हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, किसी भी चीज़ की कोई भी फिल्म जब भी बनेगी स्टूडियो में बनेगी। याद रखिएगा। कॉलेज वेयर द स्टूडेंट और वो फॉर द स्टडी, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी नॉलेज को और शार्पन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। म्यूजियम वेयर द रेयर एंड अनयूजुअल आर्टिकल, जहाँ पर के रेयर और अनयूजुअल आर्टिकल को रखा जाता है, संजो कर रखा जाता है ताकि आने वाले जनरेशन को बताया जा सके कि देखो ये हमारे महापुरुष थे, ये ऐसा इस चीज़ का उपयोग करते थे, उनकी सोच क्या थी, वो क्या इस विषय पर सोचते थे, इसके विषय में जानकारी दी जाती है। क्लिनिक वेयर द बायोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड, जहाँ पर के बायोलॉजिकल आई मीन की कोई भी बीमारी होगी तो बॉडी के अंदर ही होगी। डॉक्टर कैसे जानेगा, डॉक्टर पहले क्या करता है, उसको टेस्ट लिखता है, टेस्ट का पर्ची लेकर कहाँ जाता है, क्लिनिक जाता है। क्लिनिक में जाकर अगर मान लेते हैं उस आदमी को डेंगू है या मलेरिया है, वो ब्लड का सैंपल लेता है और ब्लड के सैंपल से वो चेक करते फाइंड करता है कि इस आदमी को क्या है, कौन सा मटेरियल की कमी है इसके बॉडी में, कौन सा प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, वायरस इसके ब्लड में है या वाइट WBC या RBC की किस चीज़ की कमी है। डॉक्टर उससे रिपोर्ट को देखते हैं और उसी के आधार पर ट्रीटमेंट करता है। ओके, एंड द प्लेस वेयर द क्रिश्चियन प्रे, चर्च का मतलब होता है गिरजा घर। ये चर्च मीन्स जहाँ पर क्रिश्चियन प्रे करते हैं। तो अब आप लोगों को यही बोलेंगे कि ये सारी चीज़ जो मैं करवा रहा हूँ उन सारे चीज़ों को अच्छे से अपने फेयर कॉपी में लिखें, याद करें और फिर ऑफलाइन क्लास में आए तो वहाँ हम आपको फेस टू फेस होंगे। लेकिन याद रखिएगा मैं जो भी करवा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को सर्च करूँगा, खोजूँगा, आपने किया या नहीं किया, आपको करना चाहिए, कीजिए। राइट हैंड CW, राइट हैंड CW,
कॉपी ये सारे ऑनलाइन क्लासेस का कॉपी जमा होना चाहिए। सी यू बाय मीट अगेन।